नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। अभी घर बैठे बैठे उम्मीद है कि आप सभी के अकाउंट्स डिटेल्स, जो भी आपके पासवर्ड्स हैं या जो भी कुछ चीज़ें आप सोशल मीडिया पर हाइड करते हैं या डिजिटल इंडिया के आदी होने के बाद जिन जिन चीज़ों को आप घर पर अपने कंप्यूटर में या किसी भी तरीके से सिस्टम में छुपा कर रखते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस अटैक ना हुआ हो या किसी भी प्रकार से किसी हैकर ने आपको लूटा ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ कि इस दौरान जब से ये लॉकडाउन हुआ है, सभी लोगों को घर पर बैठकर काम करने की आदत पड़ चुकी है। लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर का, इंटरनेट का जमकर इस्तेमाल किया। अपने हर उस सेलेब को, चाहे उसे कोई भी सेलेब पसंद हो, सेलिब्रिटी पसंद हो, हीरो पसंद हो, मॉडल पसंद हो या कोई प्लेयर पसंद हो, उन सभी को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। इस सर्च के दौरान क्या हुआ कि जैसे जैसे आप जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते करते हैकर्स भी आपकी हैबिट को, आपके बिहेवियर को फॉलो करने लग गए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे किसी हीरो की कोई नई मूवी आई तो उसके सॉन्ग्स, उसके एक्शन, उसके क्लिप्स, उसके सीन्स को डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं। तो उस दौरान इस लॉकडाउन में 15 मार्च के बाद से लेकर अब तक में सबसे ज़्यादा हैकिंग के केसेस सामने आए हैं। इन हैकिंग के केसेस में 10 लोगों को सबसे ज़्यादा डेंजरस सेलिब्रिटी की तरह मैकेफी ने कंसीडर किया है, जिसके अंदर हम आपको लिस्ट बताएंगे। तापसी पन्नू हो गई, तब्बू हो गई, शाहरुख खान हो गया, रोनाल्डो हो गया। ये सभी वो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा नेट पर इनको सर्च किया गया, इनके एक्शंस को देखने का प्रयास किया गया। अब इस बीच में लोगों को कैसे नुकसान होता है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको यहाँ पर सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मिल जाएगी। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो आपका यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर हमारा गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। दोस्तों, बहुत सारा डेटा, नोट्स, असाइनमेंट्स आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी, तो घर बैठ के आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की क्विज चाहते हैं जो केवल यूपीएससी को कंसीडर करे, तो यूपीएससी को कंसीडर करने के लिए आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। IAS विद हरिमोहन नाम के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। डेली के लगभग आपको 50 से 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको आप टिक कीजिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। दोस्तों, आज ही से हमारी फ्री लाइव डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं यूपीएससी को फोकस करते हुए। जो बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर बात कीजिए, ताकि हम आपको लिंक सेंड कर सकें। अब आज की न्यूज़ क्या है। ज़्यादातर लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से घर पर, चाहे वो कंप्यूटर काम करना हो या फिर एंजॉयमेंट के लिए अपनी फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ट्विटर के अलावा कहीं भी हो गया, डाउनलोडिंग करते समय में इनका इस्तेमाल करना। अब लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्टफोन, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इंजॉयमेंट का, एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढते हैं। क्योंकि घर बैठे बैठे जो सीरियल अपनी पसंद का नहीं है तो उसकी प्रीवियस सीरीज को ढूंढना लोगों की एक हैबिट बन चुकी है। तो हैकर्स आपको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। वो जानकर आपको फ्री डेटा अलग अलग गलत नामों से अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें और हैकर्स को मौका मिल जाए आपके लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड या आपके पास जो भी चीज़ जहां पे डेटा अवेलेबल है उनको सर्च करने का। अब इनको सर्च करने के बाद हैकर्स क्या करते हैं, उस डेटा को ब्लैक वेब पर, डार्क वेब पर जाकर सेल कर देते हैं। डार्क वेब एक तरीके से ब्लैक मार्केट होती है, जहां पे कंप्यूटर का डेटा सेल होता है और हैकर्स को अच्छा पैसा मिलता है। इसी में ही हैकर्स अगर आपके कंप्यूटर से आपके कार्ड्स की, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकाल लेते हैं तो भी आपके लिए एक मुसीबत का रास्ता बन सकता है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि वो एक्सपेंसेस जो आपने किए नहीं वो आपके सामने आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज हो जाता है, आपने जिन चीज़ों के लिए पे नहीं किया ऑटोमेटिकली पे हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, आपको रिस्क के लेवल पर लेकर आ जाती हैं। और रिस्क के लेवल पर लाती है तो आपको मजबूरी में बैंक्स आपकी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा लगभग 5 से 10 घंटे बाद या 4 से 5 दिन बाद। और 5 दिन बाद यदि आपको पता चलता है तो उस परिस्थिति के अंदर आपको पूरा पे करना पड़ेगा। लाइक एन एग्जाम्पल, यदि आपने किसी भी तरीके से कहीं पर डिटेल डाली 50 रुपए के सामान के लिए, 50 रुपए के सामान के लिए डिटेल डाली और वहां से सामने
फ्रॉड या हैकर्स के पास आपकी डिटेल्स पहुंच गई, तो वो क्या करेगा, वो आपकी डिटेल्स पर कॉल करवाएगा, अलग अलग तरीके से आपसे क्विजेस के थ्रू अलग अलग तरीके से बहाने दे करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद में आपके अकाउंट का सारा पैसा उड़ा देगा। अब यहां पर मैकेफी ने यहां पर लिस्ट जारी करी जो इस पूरे टाइम के टेन्योर के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को सर्च किया गया, तो उसके आधार पर मैकेफी का 14th एडिशन प्रिंट हुआ, जिसके अंदर टॉप की लिस्ट में सबसे ऊपर की लिस्ट के अंदर 10 लोगों को चुना गया और उन 10 लोगों को मोस्ट डेंजरस सेलिब्रिटी के नाम से जाना गया, क्योंकि इनके नाम से जितने भी लिंक्स जनरेट होते हैं वे सभी के सभी हार्मफुल लिंक्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेंटली भी पहुंचा सकते हैं, इकोनॉमिकली भी पहुंचा सकते हैं, जिसमें रोनाल्डो जो है सेकंड मोस्ट डेंजरस सेलिब्रिटी बन चुका है। इसके बाद तब्बू, ताप्ती पन्नू, अनुष्का, सोनाक्षी, शाहरुख खान, ये सभी लोग इस लिस्ट का एक हिस्सा बन चुके हैं। अब अगर बात करते हैं, अभी ऐसे ही एक यंग म्यूजिशियन है अरमान मलिक, सारा अली खान, ये सारे के सारे एक दूसरे को फॉलो करते हुए शाहरुख खान जैसे, यहां पर ये वो 10 लोगों की लिस्ट है जिसके अंदर जिनको नेट पर सबसे ज्यादा एक तो सर्च किया गया, सर्चिंग के दौरान इनके सबसे ज्यादा फेक लिंक्स क्रिएट किए गए, नकली गानों के या पायरेसी के गानों को डाउनलोड करने दिया गया, डाउनलोडिंग के दौरान मालवेयर आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया, एक तरीके से करप्ट फाइल्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई, जैसे ही आप कोई भी चीज़ ओपन करेंगे वो करप्ट फाइल्स आ जाएंगी, कैप्चा क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, इससे आपके पासवर्ड आईडीज का पता लगाकर आपकी डिटेल्स को पब्लिकली किया जा सकता है, आपको लूटा जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, तो एक तरीके से बहुत गलत काम हो सकता है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वेंकट कृष्णापुरम जो है, वेंकटा कृष्णापुरम जो कि इंजीनियर है, वाइस प्रेसिडेंट है कहाँ के, मैकेफी इंडिया के, इन्होंने बताया कि ऐसी बहुत सारी मैलिशियस साइट्स है जहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन के खोने का, आपको लूटने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ये जानकर फेक नाम से, जैसे कि सपोज कीजिए बाहुबली 2 आई, तो बाहुबली 2 की जगह KGF 2 आई या कोई भी ऐसी लेटेस्ट मूवी आई जिसकी सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है, तो लोग क्या करेंगे, उसका फर्जी एक तरीके से वो बना लेंगे, क्या नाम है, एक तरीके से थंबनेल बना लेंगे या डीपी बना लेंगे और उसके बाद उसे सर्कुलेट करते रहेंगे। जो लोग उस पर क्लिक करेंगे, पीछे कोई और मूवी चल रही होगी, कोई और सीरियल चल रहा होगा, इस बीच में आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके डिवाइस में एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। उन्होंने क्लियर बोला है, कृष्णापुर साहब ने भी इस बात को क्लियर बोला है कि इस तरीके जो फ्रीबीज हैं, जो फ्री डेटा आपके पास अवेलेबल हो रहा है, एक तरीके से बहुत घातक है, आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जानकर आपको उन्हीं साइट्स पर, उन्हीं सोर्सेज पर क्लिक करना चाहिए जो रिलायबल सोर्सेज है। फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री लिंक्स, फ्री वीडियोस के चक्कर में कहीं भी उल्टी सी जगह टिक नहीं करना है। थर्ड पार्टी वेबसाइट से बचना है। जितनी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट यानी कि दूसरे की वेबसाइट पर जानकर जो लिंक क्रिएट कर देते हैं वो आपके लिए नुकसानदायक है। इलीगल स्ट्रीमिंग से बचना है। कई बार MP3 डाउनलोड करना, आपने सुना भी होगा आजकल टेलीग्राम पर बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, फ्री में डाउनलोड करते रहते हैं। होता क्या है कि कई बार फंस जाते हैं और सारा का सारा नुकसान देखने को मिलता है। सजेशन में सबसे बड़ी चीज ये बोली गई कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ओरिजिनल सॉफ्टवेयर परचेज किया जाए जो आपको अलग अलग थ्रेड से और इन चीजों से बचा सके। दूसरी चीज, पैरेंटल सॉफ्टवेयर को, पैरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया जाए बच्चों के लिए, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा अट्रैक्ट बच्चे होते हैं डांस सीखने के लिए, ड्रामा सीखने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए, सब चीजों के लिए इनके पास सबसे ज्यादा सिंपल सोर्स वीडियोस का जो होता है वो होता है नेट, और नेट के लिए इनको पता तो होता नहीं कहां जाना कहां नहीं जाना, तो कहीं भी क्लिक करके वीडियोस देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ साथ पैरेंटल कंट्रोल होना चाहिए ताकि ऐसी दिक्कतों से बचा जा सके और आपकी डेटा को स्टॉप किया जा सके, स्टोर करके सिक्योर किया जा सके। तो आशा करता हूं इस तरीके से ये जानकारी के थ्रू आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।